Hello dear students, good morning to you all. You are most welcome in my YouTube channel Rajdu English Literature. Dear students, today I will discuss number second chapter. We are not afraid to die if we can all be together, written by Gordon Cook and Alan East for 11th English Core. तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का वीडियो मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। तो सबसे पहले आप मेरी चैनल में सब्सक्राइब कर सर्च कर मेरी फर्स्ट पार्ट वीडियो को आप देख लें, देन आप इसे सेकेंड पार्ट को देखें और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मैं इंडिकेट करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट की वीडियो को। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, by morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation, but we will still had a tremendous leak somewhere below the waterline, and no checking, I found that nearly all the white boatsman reef frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cardboard partitions. तो हम लोग यहाँ से देखे थे कि 3 जनवरी की सुबह जो है वो तक जो है उनका पानी का स्तर जो होता है वो काफ़ी काबू में आ जाता है, और इस प्रकार से क्रम से 2 घंटे आराम वो कर लेते हैं फिर सुबह में। और उनके पास जो पानी का जो लिमिटेशन था, जो जल रेखा था कि वो नीचे कहीं एक विशाल रिसाव था जिसकी वजह से नाव में पानी घुस जा रहा था, और उसको चेक करते हैं वो, और चेक करते हैं तो देखते हैं कि मेन फ्रेम जो है, मुख्य जो हिस्सा है नाव का, उससे क्या है कि पानी जो है वो तलवे में, नाव के तलवे में वो घुस जा रहा था। तो असल में एक पूरा हिस्सा जो था वो पकड़ने के लिए कुछ नहीं था, और कुछ अलमारी की दीवार के अलावा कुछ भी नहीं था। तो उसको ठीक करना भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, जो पानी जिससे रिसाव होकर के नाव में घुस जा रहा था। तो ये 3 जनवरी की बात को, आगे सुबह की मॉर्निंग की बात को बताया गया था। आगे देखेंगे हम लोग, इसमें बोलता है वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, बट वेव वाकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। बोलते लहरों के आक्रमण से 15 घंटे बाद तक ये खतरे से बचे रहे, लेकिन जो वेव वाकर नाव था इनके लिए ऑस्ट्रेलिया जाने तक बचा नहीं रह पाया, क्योंकि वो नाव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. फिर उन्होंने क्या किया, इनको अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना था, तो नाव में इन्होंने अपने चार्ट वगैरह रखा था जिससे मैप देख सकते थे। उन सबको चेक करते हैं और फिर वो हिसाब किताब लगाए कि आखिर पूरब की ओर अभी लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे छोटे द्वीप हैं। तो वो चार्ट के माध्यम से इनको पता चल पाता है। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम एंड वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, और उसमें से जो था एक आइल एम्स्टर्डम फ्रांस का वैज्ञानिक आधार था। एंड आवर ओनली होप वाज टू रीच दिस पिंकप्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, और इन लोगों का एकमात्र उम्मीद था वही विशाल समुद्र में सुई की नोक जितना स्थान घेरने वाले द्वीपों पर पहुंचने की थी। दैट मीन्स एक द्वीप था, ठीक है, उसी समुद्र में, जो कि दिख रहा था एकदम सुई की नोक की क्षेत्र के जैसा दिख रहा था, कि जितनी सुई की नोक होती उतने ही, तो मैप में वैसा दिख रहा था, थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र था। तो वहाँ पर इनको पहुँचना था यात्रा करके। But unless the wind and seas abated to so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. तो ये अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए, अपनी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए ये क्या करते हैं, अपनी जो इनको वहाँ तक द्वीपों तक पहुँचने का जो उम्मीद था, इन्होंने जो लक्ष्य रखा था, इन्होंने पवनों और सागर के शांत होने तक
अपने पाल नहीं खोल सकते थे, यानी जब तक शांत नहीं हो जाए, जो समुद्री लहरें उठ रही थी, जो समुद्री पवनें उठ रही थी, तो जब तक वो शांत नहीं हो जाते तब तक नाव को आगे बढ़ाना मुश्किल था। और असल में इन्हें बचने के अवसर भी बहुत कम थे, क्योंकि बहुत तेज़ तूफान उठ जा रहा था, समुद्री तरंगे जो है वो उछाल मार रही थी, और इस प्रकार से समुद्र में विशाल लहरों ने इनका जो नाव चलाने का जो इंजन था उसको पूरी तरह से ख़राब कर दिया था, नष्ट कर दिया था। सेकेंड पैराग्राफ में देखेंगे, ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। और इस प्रकार से 36 घंटे निरंतर वो पानी बाहर निकालते रहे, और उसके पश्चात 4 जनवरी को वो जहाज़ में कुछ ही सेंटीमीटर पानी रख पाने में सफल हुए। दैट मीन्स नाव में काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था, नाव में होल हो गया था, तो पानी जो है वो नाव में घुस जा रहा था, तो नाव में जब पानी घुस रहा तो चलना मुश्किल था। तो लगभग 36 घंटे तक ये पानी निकालते रहे बाहर, और फिर 3 जनवरी से 4 जनवरी हो गया, तो फिर बहुत कम पानी इनके नाव में रिसने लगा। अब उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब उन्हें जो है उतना ही पानी निकालना जारी रखना था जितना भीतर आ रहा था, और पहले तो जितना निकाल नहीं पा रहे थे उससे ज़्यादा पानी घुस जा रहा था, लेकिन अब वो कंट्रोल में आ गया था, और वो जितना पानी आ रहा था उतना वो निकाल ले रहे थे। तो इस प्रकार से उनकी यात्रा को आगे बढ़ाया जा सकता है। एंड वी कुड नॉट सीट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull part. So we hoisted to the storm jeep and headed for where I thought the 2 islands were. Mary found some corned beef and cracker biscuits, and we ate our first meal in almost 2 days. और इस प्रकार से जो है नाव आगे बढ़ता है, इन लोग बढ़ाते हैं, और इन लोग मुख्य मस्तूल पर कोई पाल नहीं लगा सकते थे, क्योंकि वो आगे का जो मुख्य मस्तूल का मतलब जो नाव का जो मेन हिस्सा था, तो उस पर वो पाल मतलब जिससे वो पानी को टाल रहे थे चलाने के लिए, तो रस्सियों पर दबाव डाल करके जहाज़ के टूटे हुए हिस्सों को वो बिल्कुल बांधे हुए थे। और इस प्रकार से उसने तूफान में लगाए जाने वाली छोटी पाल को भी उन्होंने चढ़ा दिया, और उस ओर चल पड़े जहाँ इनके विचार में भी 2 द्वीप दिख रहे थे, जहाँ पर इनको पहुँचना था उसी तरफ ये उसी डायरेक्शन में दिशा में वो आगे नाव को बढ़ाते हैं। और मैरी जो इनकी वाइफ है एलेनिस्ट की, तो गॉर्डन कुक की, तो जो राइटर हैं उनकी जो वाइफ है मैरी, उनको कुछ मक्की लगा हुआ गाय का मांस और कुछ कुरकुरे बिस्कुट मिलते हैं, और तकरीबन 2 दिन के पश्चात इन लोगों ने पहला भोजन कुछ खाया था। ठीक है, तो मांस वगैरह कुछ था और बिस्किट वगैरह कुछ था। ठीक है, तो 2 दिन से इन लोग भूखे थे, तो फिर वो खाते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पैरा में देखेंगे, बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लाइफ, लेकिन इनका जो आराम था वो बहुत थोड़े समय के लिए हुआ। At 4 p.m. black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. और इस प्रकार से थोड़ा सा आराम करने के बाद इन लोग जो है आगे चलते हैं, और देखते हैं कि वहाँ पर जो 4 बजे का शाम हो जाता है, और जब शाम बजता है 4, तो ये देखते हैं क्या कि बादल फिर से जो है वो पूरी तरह से काला हो जाता है, और इनके पीछे एकदम पूरा काला बादल बनना शुरू हो जाता है, और एक मतलब घंटे भर में ही पूरा जो हवा है फिर से एकदम 40 समुद्री मील की गति से वो चलने लगता है, और समुद्र में लहरें एकदम ऊंची उठने लगती हैं। अब इसकी वजह से क्या है कि द वेदर कंटिन्यूड टू डिटोरिएट थ्रू आउट द नाइट एंड बाई डाउन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्परेट। अब सारी रात मौसम निरंतर लगातार बिगड़ता गया, और 5 जनवरी को सुबह इनकी जो हालत थी वह फिर से निराशाजनक हो गई, यानी मौसम बिल्कुल और भी ख़राब होता जा रहा था। तो इस प्रकार से आप आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे
कि व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रेन जॉन आस्क्ड डैडी आर वी गोइंग टू डाई। जब ये बच्चों को दिलासा देने गए, जॉन ने पूछा कि डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं। तो जॉन कौन था? इनका बेटा था। तो बोलता है कि क्या अब हम लोग मरने जा रहे हैं डैडी? मौसम इस प्रकार से ख़राब हो रहा है, हम लोग को भूख लगा हुआ है, अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं अपनी यात्रा पर। तो जॉन इनसे पूछता है, तो ये बोलते आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। तो राइटर जो हैं उसे यकीन दिलाने का प्रयत्न करते हैं कि ये जो मौसम ख़राब है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग इसको झेल लेंगे। तो बट डैडी ही वेंट ऑन वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर यू एंड मम्मी शू एंड आई। तो इस प्रकार से जब जॉन ने पूछा अपने फादर से, राइटर से, कि डैडी क्या अब हम लोग मरने जा रहे हैं, इतना मौसम ख़राब हो गया है, रात हो गया है, हम लोग क्या करेंगे। तो वो यकीन दिलाते हैं अपने बेटे को कि हम लोग इस मौसम को झेल लेंगे, इस परेशानी को झेल लेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जॉन पूछता है कि डैडी उसने ऐसा कहना जारी रखा कि अगर हम सभी, तो ये कौन? जॉन बोलता है कि लेकिन डैडी अगर हम सभी एक साथ इकट्ठे मरे तो हम मरने से नहीं डरते। तुम, मम्मी, मेरी बहन सुजैन और मैं, अगर हम लोग सभी चारों एक साथ मरेंगे तो हमें मरने से भी कोई डर नहीं। तो ये कौन बोलता है? आपका उसका बेटा जॉन बोलता है। तो आगे आप देखेंगे नेक्स्ट पैरा में, I could find no words to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. तो जो गॉर्डन कुक हैं, जो राइटर हैं, वो बोलते हैं कि मेरे पास अपने बेटे को उत्तर देने के लिए कोई शब्द नहीं थे, लेकिन जो कुछ भी इनके पास था उसके साथ समुद्र से मुकाबला करने का इन्होंने संकल्प लेकर अपने बच्चों को इन्होंने कैबिन को छोड़ा, बोला कि अब तुम लोग यहीं रहो, हम झेलते हैं समस्या को। एंड टू प्रोटेक्ट द वीकेंड starboard side, I decided to have it with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 220-liter plastic barrels of paraffin. इस प्रकार से इन लोगों ने, राइटर ने, कमज़ोर दीवार को बचाने के लिए, मतलब नाव पूरी तरह से टूट चुका था ना, तो उसकी दीवारें जो है बैरियर से और भी कमज़ोर हो गया था, तो उसको बचाने के लिए इसको उठाने का फैसला किया उन्होंने। और जो लहरें आ रही थी उसका सामना कर रहे जहाज़ के निचले भाग के साथ एक कमज़ोर पड़ चुका भारी नायलन का रस्सी के लंगर यानी कि बांध देता है, तथा 22 लीटर वाला मिट्टी के तेल के प्लास्टिक ढोल का उपयोग करते हुए। मतलब क्या हुआ कि अब इसका नाव जो है पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका था, अब समुद्री लहरें भी बहुत तेज़ गति से उठ रही थी। तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को बचने के लिए इन्होंने 22 लीटर वाला प्लास्टिक का मिट्टी का तेल वाला जो है वो जार लेके गया था, ठीक है, जिसको हम लोग ड्रम भी बोल सकते हैं, जार ही बोलिए, ठीक है, 22 लीटर का बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये जार था, फाइबर का है, नायलॉन का है। तो उसको क्या किया कि उस नाव के नीचे जो है उसको लगा करके और रस्सी से पूरी तरह से उसको लपेट दिया, बांध दिया। तो अब क्या है कि अब कुछ भी होगा, कितनों लहरें तेज आएंगी, तो अब नाव नहीं डूबेगी, क्योंकि जार जो है पानी में डूबेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से समस्या से निपटने का उन्होंने इस प्रकार से प्रयास किया। तो आगे देखेंगे कि दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स as the motion of the ship brought more and more water in through the broken plank. We both felt the end was very near. और उस 5 तारीख की शाम को दोनों हस्बैंड वाइफ, दैट मीन्स मैरी और इनके हस्बैंड गॉर्डन कुक जो राइटर हैं, एक दूसरे का हाथ थाम कर बैठ गए, क्योंकि जहाज की हिलने से टूटे हुए तख्तों से ज़्यादा पानी भीतर आ रहा था, आवाज़ टूट रहा था, जो नाव है वो टूट जा रहा था, तो टूटने से उसके टूटे हुए हिस्से से पानी ज़्यादा घुस रहा था। तो इन दोनों ने महसूस किया कि इन लोगों का अंत जो है वो बहुत नज़दीक आ गया है, अब इन लोगों का मौत
हो जाएगा। तो आगे क्या होता है उसको देखिए। बोलता है कि बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राई टू गेट रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। बोलते हैं लेकिन वेव वॉकर जो था नाव वो तूफान में से गुजरा और 6 जनवरी की सुबह हवा के धीरे मंद पड़ने के साथ इन्होंने सेक्सटेंट पर पढ़ने का प्रयास किया। एंड बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स चेंजेस ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। और इस प्रकार से इन लोगों ने चार्ट कक्ष में, यानी कि जो चार्ट था मैपिंग वाला था, उस पर वापस दिखता है कि पौने की गति जो है कितना है, मार्ग जाने का रास्ते में इनका कोई बदलाव तो नहीं है, और जो धाराएं हैं, जो बहाव है पानी का वो कितना तेज है। तो इन सभी चीज़ को उन लोगों ने प्रयत्न किया जानने का, गणना करने का, जिससे उनकी स्थिति का पता लगा सके कि आगे क्या कुछ होने वाला है। एंड द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 kilometers of ocean looking for 65 kilometers wide islands। और ये अधिक से अधिक यही पता चला सकते थे कि लगभग 1,15,000 किलोमीटर के सागर में, जो पूरा जो सागर का जो दूरी है 1,50,000 किलोमीटर, तो उस पूरे क्षेत्र में कहीं पर ये दूर में थे और लगभग 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप की खोज रहे थे। तो 1,50,000 किलोमीटर का सागर था और ये कहीं पर थे, और उसमें से 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप को वो खोज रहे थे। कौन? जो राइटर हैं वो, चूँकि इन लोग यात्रा पर निकले हुए हैं। तो आगे क्या होता है वो देखिए। While I was thinking, Sue, moving painfully, joined me. The left side of her head was now very swollen, and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. तो जब ये सोच रहे थे कि सू दर्द से चलते हुए इनके पास आई, यानी इनकी जो बेटी सुजैन है, राइटर को सोच ही रहे थे, तब तक इनकी जो बेटी है वो सुजैन इनके पास आती हैं और देखती हैं कि जो सुजैन हैं वो उनका उनका सिर पर बाईं ओर जो है वो काफ़ी चोट लग चुका था, और इन्होंने देखा कि उनका बायां तरफ जो है आँख के पास सूजन आ चुका था और उसकी जो आँखें वो पूरी तरह से काली हो चुकी थी, सिलट बन गई थी, फूल गया था। और सुजैन ने अपने पापा को, डैडी को एक कार्ड दिया जो उसने खुद से बनाया था। तो आगे आप देखेंगे, ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" I laughed a lot as well. And said was a message, "Oh, how I love you both." So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. तो जो सुजैन जो अपने डैडी को जो कार्ड देती है, जो खुद से बनाए हुए कार्ड को देती है, उस कार्ड के ऊपर उसने डैडी का नाम और मैरी का, उसने डैडी का और अपनी मम्मी का, मैरी का कार्टून बना रखा था। और उसमें कुछ शब्द थे, वहाँ पर लिखा हुआ था, कुछ मजाकिये लोग हैं, क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया? तो वो बोलते हैं कि मैं बहुत हंसी। और उसी कार्ड के अंदर लिखा हुआ था, एक संदेश था, एक मैसेज था, ओह मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ। तो सुजैन बोल रही है अपनी मम्मी पापा से कि उस कार्ड में लिख करके बोलती हैं कि ओह मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ, इसलिए कार्ड तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए भेजे हैं, दिए हैं, और अच्छे भविष्य की कामना करने के लिए दिए हैं। किसी न किसी प्रकार हमें इस पर काबू पाना ही पड़ेगा। यानी उनके समय उसके साथ यात्रा करने में इतनी समस्याएं आ रही, इतनी बाधाएं आ रही हैं
सुजैन भी चोटिल हो चुकी हैं, तो इसलिए वो अपने पापा को, अपनी मम्मी को हौसला बढ़ाती है और ये संदेश कार्ड के माध्यम से देती है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो बोलता है क्या, आई चेक्ड एंड रीच्ड माई कैलकुलेशंस। इन लोगों ने अपनी गणना की, बार बार खोजबीन की कि आखिर हम लोग किधर जा रहे हैं, कहाँ जाना है, कितना दूरी है उस आइलैंड्स पर पहुँचने के लिए। Then we had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for migrated variation. तो अब इन लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इन लोगों का जो मुख्य जो दिशा सूचक यंत्र था, ठीक है, जिससे ये कौन से दिशा में जाना चाहते हैं वो उनको पता चलता, वो यंत्र जो मशीन है वो ये इन लोग खो दिए थे। नाव से कहीं गिर गया होगा और इन्होंने एक फालतू का प्रयोग कर रहा था जिसको चुंबकीय परिवर्तन के लिए ठीक नहीं किया जा गया था। और इन लोगों के लिए गुंजाइश और दूसरा अनुमान पश्चिमी धाराएं, इन लोगों के यही गुंजाइश था। दूसरा जो अनुमान लगाता है वो देखता है क्या है कि पश्चिमी धाराएं जो हिंद महासागर के इस हिस्से में बहती है के प्रभाव के लिए लगाया गया कि शायद हो सकता है हम लोग उसी हिंद महासागर की तरफ, पश्चिम तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आगे क्या बोलता है कि About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. तो तकरीबन 2 बजे शाम 6 तारीख को ये डेक पर गए और लैरी, जो ये नाविक को लेके गए थे अपने साथ, 2 लोगों को, एक स्विट्जरलैंड से और एक अमेरिका से, तो उसमें से एक लैरी है, तो उसको नाव चलाने के लिए देते हैं और बोलते हैं कि 185 डिग्री के मार्ग पर नाव को घुमाओ या फिर आगे बढ़ाओ। एंड इफ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 p.m. तो बोलते अगर हम किस्मत वाले हुए कि 185 डिग्री पर अगर हम नाव को मोड़कर चलाते हैं और अगर हम लोग किस्मत वाले हुए तो इस यकीन के साथ हमने उसे बताया, महसूस नहीं करता था, वह लगभग शाम को 5 बजे द्वीप को देखने की आशा कर सकते थे। ये बोलते हैं कि 185 डिग्री के पर जो है वो नाव को चलाओ और हो सकता है कि हम लोग अगर लकी होंगे तो हम लोग 5 बजे तक हम लोग उस जगह पर पहुंच जाएंगे जिस आइलैंड्स पर, द्वीप समूह पर हम लोग उसकी खोज करने के लिए निकले हैं। तो ये बताते हैं। अब आगे बोलते हैं, देन विद अ हेवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लिम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली रोज्ड ऑफ। तब एक भारी दिल के साथ इन्होंने सोचा और नीचे गया, अपने सोने की जगह पर चढ़ गया और हैरानी की बात उनके लिए हुई कि उन्हें नींद आ गई, राइटर को नींद आ गई। व्हेन आई वोक इट वाज 6 p.m. एंड ग्रोइंग डार्क, और जिसमें वो उठे उसमें शाम 6 बज चुका था, अंधेरा हो चुका था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड and with the sail we had left we couldn't hope to beat back into the western winds. अब ये बोलते कि मुझे मालूम था कि हम द्वीप को निश्चित रूप से पीछे छोड़ गए और हम लोग आगे बढ़ गए मिस्टेक से, और पाल का साथ हम पीछे छोड़ चुके थे। अब ये पश्चिमी हवाओं में वापस जाने की उम्मीद नहीं कर सकते थे, क्योंकि हवा का जो झोंका जो था वो बहुत तेज था, तो ये पीछे नहीं जा सकते थे। और ये नींद में आ गए, इसलिए इनको लगा कि हम लोग शायद, और 6 बज चुका था ना, तो ये अंदाज़ा लगाता है कि 5 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन 6 बज चुका था, तो इनको लगा कि शायद हम लोग उस जगह को हम लोग जिसको ढूंढ रहे हैं उसको छोड़ चुके हैं। तो आगे बोलते हैं, एट दैट मोमेंट ए टसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माय बंक, कैन आई हैव हर, जोनाथन आस्क्ड, शी वाज राइट बिहाइंड हिम। उसी पल एक उलझे हुए बालों वाला आदमी इनके सोने की जगह पर आया और बोला, क्या मैं एक आलिंगन, गले लगना भर सकता हूं? तो जोनाथन ने पूछा। शू ठीक उसके पीछे थी। तो जोनाथन नाम का एक व्यक्ति आता है, पूछता है कि क्या मैं गले लग सकता हूं आपसे? और जो शू उसका जो बेटा है, सुजैन जो उसकी बेटी है, उसके पीछे थी। आगे बोलता, व्हाई आई एम गेटिंग ए हग नाउ आई आस्क्ड। तो बोलता है कि अब मुझे गले क्यों मिल रहे हो? राइटर ने पूछा जोनाथन से कि आप मुझे गले क्यों मिल रहे हो, क्यों मिलना चाहते हो? तो बोलता है, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन
माई सन रिप्लाइड। तो जोनाथन कौन है? इसका बेटा है। तो जोनाथन बोलता है कि मैं आपसे गले इसलिए मिलना चाहता हूँ डैडी, क्योंकि आप पूरी दुनिया में सबसे अच्छे डैडी हैं और अच्छे कैप्टन भी हैं। इनका बेटा जोनाथन ने जवाब दिया राइटर से। तो बोलता नॉट टुडे जॉन, आई एम अफेयर्ड। बोलता आज नहीं जॉन, मुझे डर है कि अभी बाकी है जाना। जोनाथन बोलता है वाई यू मस्ट बी सेड शू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फॉर्म द आइलैंड। तो सुजैन, इसकी जो बेटी हैं 7 साल की, वो बोलती हैं आपको डर क्यों होना चाहिए? सुजैन ने रूखे स्वभाव से कहा आपने द्वीप तो पा लिया, जहां हम लोग आना चाहते थे वहां तो हम लोग पहुंच गए, तो डर किस बात की है अब? व्हाट आई शूटेड। तो बोलती क्या? मैं चिल्लाया, यानी राइटर चिल्लाया कि क्या हम पा लिए उस जगह को, उस द्वीप लाइन पर हम लोग पहुंच गए। चूंकि ये सो गए थे ना तो इनको पता नहीं था, लेट से उठे हैं। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ यर्स द चॉरस्ट एज बिग एज अ बैटलशिप। और यह बाहर इनके सामने है। वे एक साथ बोले इतना बड़ा जितना युद्धपोत होता है। यानी उस जगह पर वो, उस आइलैंड्स पर वो पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो उनका बेटा और बेटी लोग देख लिए, लेकिन इनको याद नहीं था, ये सो गए थे। आगे बोलता है आई रस्ट ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द एम्स्टर्डम। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि मैं डेक पर दौड़ा और एक चैन की सांस के साथ, यानी राइटर एक चैन की सांस के साथ एले एम्स्टर्डम की बाहरी सीमा को देखा। और यह ज्वालामुखी पर्वत का सिर्फ एक काला टुकड़ा था, छोटा सा हिस्सा था, जो कि किसी ज्वालामुखी के उठने से बना था। थोड़ी सी वनस्पति, थोड़ा सा कुछ हरियाली था, और इस थोड़ी सी वनस्पति के साथ संसार में सबसे सुंदर द्वीप समूह था, जहां पर इन्होंने यात्रा करके पहुंच चुका था। तो आगे बोलते हैं इन लोग सब लोग अपने द्वीप समूह पर पहुंच चुके हैं, जहां पर इन लोग यात्रा करने के लिए निकले थे। तो आगे बोलते हैं राइटर वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड सीड एज दे हेल्प्ड शोर। तो बोलता है इन लोग कि हमने रात के लिए तट से दूर लंगर डाले रखा, तथा अगली सुबह टापू के कुल 28 वासियों ने प्रसन्नता से इनकी मदद की। यानी वहाँ पर लगभग 28 प्रजाति अलग लोग, 28 लोग वहाँ पर मौजूद था पहले से लोग। ठीक है, तो लोगों ने इनका जो है मदद किया। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में बताता है, नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का, विद लैंड अंडर माई फीट अगेन my thoughts were full of Larry and heavy, cheerful and optimistic under the erased station of Mary. Stayed is the wheel for all those crucial hours. बोलता है कि फिर से इन लोगों ने अपने पैरों को धरती पर नीचे रखने के पश्चात इन लोगों ने अपने विचारों, लैरी और हैरवी थे, जो गंभीर समय में भी प्रसन्न और आशावादी थे। दैट मीन्स लैरी और हैरवी को जो इन लोग लेके गए थे, जो क्रू मैन थे, जो नाविक थे, तो लोग गंभीर से गंभीर समस्या में भी इन लोग एकदम खुशी से रहा, प्रसन्नतापूर्वक रहा और आशावादी बनकर रहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, समस्या को फेस करेंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो मैरी जो संकट की घड़ी में चालन पहिए पर बैठी रही थी, इनकी जो वाइफ थी, वो इतनी समस्याएं हुई इस यात्रा को करने में, उस समय भी वो बैठी रही, चुपचाप सोचती रही। और सबसे most of all I thought of 7 years old girl who did not want just to worry about a head injury. He subsequently took 6 minor operations to remove or taking blood between a skill and a skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. और बोलते हैं राइटर कि सबसे अधिक तो मैंने जो कि इनकी बेटी है 7 साल की जो लड़की है इनकी, इसके विषय में ये सोचते हैं कि इसकी बेटी के सिर में चोट आ गया था, लेकिन वो इस बात को बताती नहीं है, शायद इसीलिए नहीं बताई कि इन लोगों को चिंता
चिंता में नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी समस्या में थे। तो अगर अपनी जख्म के बारे में बताते तो शायद उन लोग और भी चिंतित हो जाते। इसलिए वो शायद 7 साल की लड़की वह अपनी समस्या को नहीं बताई अपने डैडी को, जिसको बाद में उसके जो जख्म हो गए थे चमड़ी और खोपड़ी के बीच बार बार होने वाले खून के थक्के को निकालने के लिए लगभग 6 छोटे छोटे ऑपरेशन भी करवाने पड़े। और जो 6 साल का बेटा था इनका जोनाथन, वो बोलता है कि मैं मरने से नहीं डरता था। बताइए कितना साहसी था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर का सेकेंड पार्ट हुआ और इसमें आप लोगों ने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखा। तो जो मेरे इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 1 नहीं देखे हैं वीडियो को, सबसे पहले आप पार्ट 1 को देख लें, उसके बाद आप पार्ट 2 को देखें। और जो मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर बिकमिंग वीडियोज़। एंड डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कि क्या कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा, उसको आप नोटिस करेंगे। वीडियो को स्टॉप करके आप लिखते भी जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन लोग यात्रा पर निकले थे। तो जो गॉर्डन कुक और एलेनिस्ट जो राइटर हैं वो, और उनकी वाइफ जिनका नाम मैरी है, और उनका एक 6 साल का बेटा जिनका नाम जोनाथन है, और उनकी 7 साल की एक बेटी जिसका नाम सुजैन है, और सुजैन को प्यार से सू भी बोलते हैं। इन लोगों ने जुलाई 1976 में कहाँ के लिए, तो प्लायमाउथ इंग्लैंड में पड़ता है, वहाँ पर समुद्री यात्रा पर ही निकले थे। और लगभग इस यात्रा को 200 साल पहले भी एक कैप्टन था जो कि जेम्स कुक था, उसने यात्रा को किया था। उसी यात्रा को ये दोहराना चाह रहे थे। और लगभग 37 साल का एक बिजनेसमैन है, वो भी इसको करना चाहता है। और लगभग ये 16 सालों से इस यात्रा को करने के लिए अभ्यास में थे, पूरी करने के लिए अभ्यास में थे। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनेगा। अब आगे हम लोगों ने देखा वेव वॉकर का जो लंबाई है, वजन है उसको, तो 23 मीटर का लंबाई है और 30 टन का चौड़ाई है। और ये जो बना हुआ है और किस चीज़ से बना हुआ है, तो लकड़ी से बना हुआ है। बहुत सुंदर वस्तु है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट स्टेज में यानी कि पहले 3 वर्षों तक जो है, यानी इन्होंने जो 3 सालों तक जो प्लान बनाया था उसमें से कितना किलोमीटर की यात्रा करते हैं, तो 1,05,000 किलोमीटर जर्नी ये पिछले 3 सालों में इन्होंने किया है। और ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो इनकी जो यात्रा है वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। ठीक है, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी छोर से जो है वो केप टाउन की तरफ ये इनकी यात्रा चलने वाली है। और अगर हम लोग बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि फिर इनका 25 दिसंबर को इन्होंने केप टाउन से लगभग 3500 किलोमीटर पूरब में अपने आप को पाया। और जब 25 दिसंबर को जो है वो केप टाउन से लगभग 3500 किलोमीटर पूर्व में इन्होंने अपने आप को पाया कि यात्रा उनकी वहाँ तक चल चुकी थी। और फिर आगे बाद 2 जनवरी को जो है इनका जो लहरें जो हैं वो सबसे शुरुआत होती है, और सबसे तेज़ लहरें, समुद्री लहरें 2 जनवरी से इनकी परेशान करने लगती हैं। और लगभग 15 मीटर की ऊंचाई तक, तो यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो समुद्री लहरें हैं वो कितनी मीटर ऊंचाई तक उठ रही थी, तो 15 मीटर तक ऊंची उठ रही थी। ठीक है, उस प्रकार से आप आगे देखेंगे तो 2 तारीख, फिर 3 तारीख, फिर 4 तारीख, 5-6 तारीख तक का जो है इनका, 6 जनवरी तक जो है इनका यात्रा चलता है। तो इस प्रकार से इनको जो है वो 2 जनवरी को जब ये देखते हैं कि सबसे पहला विशाल समुद्री लहरें 15 फीट की दूरी तक, मीटर तक की जो ऊंचाई से उठ रहा था, उस समुद्री लहर की जो
जो स्पीड था, जो गति था, वो कितना था, तो 8 समुद्री मील था। 8 समुद्री मील की गति से वो चल रहा था। और पहला जो उनका अशुभ अशांति का जो आगामी जो सूचना पता चलता है वो कितने बजे, तो 6 बजे, 2 जनवरी को 6 बजे शाम को। और इस प्रकार से आगे हम लोग बात करें तो पहला आप ये भी ध्यान रखेंगे कि वेब वाकर जो है उनका मोटर का नाम है, दैट मीन्स नाव का नाम है। और इस प्रकार से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी बनेगा कि उन्होंने अपने साथ नाव में 2 कुशल नाविक को, क्रीमैन को वो लेके जा रहे थे। तो वो कौन कौन थे, तो एक लैरी था, दूसरा हर्ब था। तो लैरी कहाँ से बिलोंग करता है, अमेरिका से, और हर्ब जो है वो स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करता है। तो ये भी ध्यान रखना है। आगे हम लोग अगर बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर 3 जनवरी की यात्रा होती है और 3 जनवरी को भी इनके साथ बहुत सारा परेशानी होता है। और 3 जनवरी तक जो है पानी का लेवल जो है इनके नाव में कम हो जाता है, चूँकि तब तक उनका नाव में पहले बहुत भर गया था, लेकिन 3 जनवरी से कम हो जाता है। और समुद्री लहरों के आक्रमण से लगभग 15 घंटे बाद तक इन लोग खतरे से बचे रहे थे। 15 घंटे तक इन्होंने आक्रमण से बचा रहा, लेकिन 15 घंटे बाद इनको बहुत दिक्कत होने लगा था। उसके बाद 4 जनवरी को होता है, लगभग 36 घंटे लगातार जो है जहाज़ में बिना कुछ खाए पिए यात्रा करते रहते हैं और 36 घंटे तक ये पानी बाहर में नाव से बाहर निकालते रहते हैं 4 जनवरी को, ठीक है, क्योंकि पानी बहुत भर गया था ना। तो 36 घंटे तक जो है वो 4 जनवरी को नाव से पानी बाहर निकालते रहे। और फिर अंतिम में जो है 4 जनवरी को शाम होते होते 4 बजे तक जो है वो पूरा फिर से बादल जो है वो पीछे से घिर गया और फिर से जो समुद्री हवा जो है वो 40 समुद्री मील की गति से चलने लगा। और 5 जनवरी को इनका फिर से जो था वो दिन खराब हो चुका था, इनके दिमाग में निराशा आ गई। इसके बाद जो है इन्होंने बचने के लिए जो है वो 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, यानी कि 22 लीटर वाला जो जार था प्लास्टिक का नायलॉन वाला, उसको उन्होंने क्या किया, नाव के नीचे डाला, रस्सी से बांधा, ताकि जो है उनका नाव डूब नहीं जाए। और उस प्रकार से अब आगे वो बढ़ चुके थे और उन लोगों ने ये पता किया कि लगभग 150 किलोमीटर के सागर में वो अभी अपनी पहुंचने की, जहाँ पर पहुंचना था उनसे कितना दूर थे, तो 65 किलोमीटर चौड़ा द्वीप को खोज रहे थे। तो ये 6 जनवरी की बात है। और इस प्रकार से इन्होंने ये भी देखा कि हार्ट दैट्स इनकी जो सुजैन है, जो बेटी हैं, उसके माथे में, सर में और आँख में चोट भी लग जाता है, लेकिन अपने पिता को नहीं बताती। क्यों नहीं बताती है, क्योंकि वो उनको परेशान नहीं करना चाहती है, ठीक है। और वो अपने पापा को वो कार्ड भी देती है, जिस कार्ड पर वो क्या लिखती है, उस पर कार्ड पर जो है वो यही लिखती है ना कि बोलती है कि दैट्स, मैं आप 1 मिनट उसके पहले देखते हैं थोड़ा सा कि उन लोगों ने जो है वो 5 जनवरी को जो है वो नाविक को, लैरी को जो है वो नाव चलाने के लिए कितना डिग्री पर के मार्ग पर चलने के लिए कहता है, तो 185 डिग्री के मार्ग पर चलने के लिए कहता है। और वो अनुमान लगाता है कि 5 बजे तक वो वहाँ पर जिस आइलैंड्स को वो ढूंढने चला है वो पहुँच जाएगा। लेकिन ये सो जाता है, सो के फिर कितना बजे उठता है, 6 बजे उठता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि जब वो आइलैंड्स पर पहुँच जाते हैं
तो वहाँ पर कितने लोग पहले से मौजूद थे, जो वहाँ के वासी लोग थे टापू पर? तो लगभग 28 वासी वहाँ पर थे, जिन लोगों ने इनको क्या किया, दैट्स वेलकम किया, स्वागत किया, इनको मदद किया। एंड लास्टली हम लोग बात करें तो इनकी जो बेटी थी उसका उम्र कितना था? 7 साल था। बेटा का उम्र 6 साल था। और बेटा का कहना था कि अगर हम सभी एक साथ मरते हैं तो हमें मरने से भी कोई डर नहीं है। और बेटी भी सभी अपने जख्म को सहती है, दुख को सहती है, लेकिन अपने पापा को परेशान करने के लिए वो नहीं बोलती है। ठीक है, तो बहुत ही जिसके सर में चोट लगने से लगभग कितने ऑपरेशन होते हैं? लगभग 6 ऑपरेशन छोटे छोटे करवाने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से और भी एक दो क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकता है, जो कि आप चैप्टर के एक्सप्लेनेशन से आप देख सकते हैं। और इस प्रकार से मैंने बताया कि इसका मैंने 100% डेफिनेट फॉर्म में मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर का नोट्स बनाया हुआ हूँ। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर का नोट्स इस चैप्टर से रिलेटेड लेना चाहते हो, क्योंकि वो तो पूरा सिलेबस का है, पूरे बुक्स का है, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड एज वेल एज पूरे बुक्स का जो लेना चाहते हैं वो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 7677193672। Thanks for watching, dear students.